So, hello students, welcome to Carnot Academy. Yesterday we solved one question on basic concept thermodynamics. Today also I bring one more question on basic concepts और ये question बहुत ज़्यादा repeat भी होता है गेट में ESC में, especially this piston cylinder arrangement question. So I thought to share the solution on how to approach these kind of questions in the exam. So let's start with the question first. A cylinder having a piston restrained by a linear spring of spring constant 15 kilonewton per meter contains 0.5 kg of saturated vapor water at 120 degrees Celsius. As shown in the figure, heat is transferred to the water, causing the piston to rise. With the piston cross-sectional area is 0.05 meters square and the pressure varies linearly with the volume until the final pressure of 500 kilopascal is reached. Find the final temperature in the cylinder and the heat transfer for the process. The properties of water are given in the table below. तो ये सैचुरेटेड वाटर वेपर का क्वेश्चन है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको राइट में एक डायग्राम में। तो इसको कैसे अप्रोच करना है सबसे पहले, और इसमें क्या है यूनिक फैक्टर जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। सी आपको इसमें क्या क्या फाइंड करना है सबसे पहले, तो आप वो देखिए, फाइनल टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द वॉल्यूम अंटिल द फाइनल प्रेशर ऑफ 500 kPa इज रीच्ड। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमें अलग से दी हुई है। देखिए, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सेम ही था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें प्रेशर डायमीटर पे वेरी कर रहा था। तो मेरा ये है कि अगर आप पिस्टन सिलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या मोस्टली थर्मोडायनामिक्स के हर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको वर्क डन या हीट ट्रांसफर पूछा है तो सबसे पहले आपको पीवी डायग्राम की तरफ जाना चाहिए। इफ यू ड्रॉ द पीवी डायग्राम करेक्टली, उसके बाद आपका सॉल्यूशन 60-70% वही हो जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का देखूं तो इसका पीवी डायग्राम बहुत सिंपल सा है। लेट्स ड्रॉ द पीवी डायग्राम फर्स्ट। इसमें बोला है प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द वॉल्यूम। तो लीनियरली का क्या मतलब है, ऐसे वेरी कर रहा होगा कंसिडरिंग V1 जो इनिशियल वॉल्यूम था, V2 फाइनल वॉल्यूम, इसके करस्पॉन्डिंग P1 आपका इनिशियल प्रेशर और P2 आपका फाइनल प्रेशर। और आपको पता है कि एरिया अंडर द कर्व, जो ये एरिया आएगा अंडर द कर्व, ये क्या होगा, आपका वर्क डन। ये आपका वर्क डन होगा। और ये शेप जो है पूरा, ये क्या है, ट्रेपीजियम शेप है ये पूरा। तो इसका अगर आपको एरिया कोई निकालने को बोलेगा तो वो क्या, कहाँ से आएगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इट सिंपली मीन्स कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है तो आप ये वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन पर वापस चलते हैं कि हमको एक आइडिया लग गया कि ठीक है हमें वर्क डन निकालना है क्योंकि हमको हीट ट्रांसफर पूछा गया है। तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पता है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन और वर्क डन। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं लिंक होगा क्योंकि आपको हीट ट्रांसफर पूछा है, आपको वर्क डन तो निकालना ही पड़ेगा और फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी आपको निकालना ही पड़ेगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको ये टेबल यूज करना पड़ेगा, जो आपको ये यूजी का जो टेबल दिया हुआ है ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम एक बार दोबारा से क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इन द सिलेंडर एंड द हीट ट्रांसफर। तो हमको इसमें फाइनल टेम्परेचर भी पता लगाना है। देखिए, जब पिस्टन सिलेंडर का क्वेश्चन होता है तो बेसिकली अप्रोच हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जितना मैंने अभी तक देखा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है बट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहता है। आपको बस अगर आपको थोड़ा भी आइडिया कि आपको प्रॉपर्टी से वाटर दिए तो आपको कैसे इससे फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो उसका हमेशा आप याद रखना कि एक फर्स्ट वे जो होता है इसका ये होता है कि अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लें, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट फाइनल कंडीशन, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। ये इसका एक ट्रिक है जो आपको याद रहना चाहिए। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्या मुझे टेम्परेचर निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल आपका क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है उसमें, सिस्टम में आपका मास कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका फाइनल वॉल्यूम होगा। तो आपका जो वॉल्यूम चेंज करेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको हमेशा दिया होता है और मास हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं।
तो लेट्स से इनिशियली इनिशियली क्या कंडीशन थी? मैं इसको पिस्टन कंसीडर करता हूँ कि ये एक पिस्टन था। इस पिस्टन पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इनिशियली? एक आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कि एक्स नॉट, कंसिडरिंग एक्स नॉट एज द इनिशियल कंप्रेशन, और एक प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन। ये फोर्स लगेगा, हम फोर्स बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स बैलेंस। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको कुछ फोर्सेस नीचे से भी लग रहा होगा, क्योंकि नीचे आपके वाटर प्लस वेपर है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हुआ होगा सिस्टम में। तो उस प्रेशर की वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें नहीं पता वो प्रेशर कितना है, तो अज्यूमिंग इट टू बी P1, P1 इंटू AP, वेयर AP इज एरिया ऑफ पिस्टन। यहाँ भी हम इसको AP लिख देते हैं, और ये आपका पिस्टन है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स बैलेंस करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगा, P1 इंटू एरिया ऑफ पिस्टन, क्योंकि इनिशियली इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि ये रेस्ट, इसका मतलब फोर्स बैलेंस में सब कुछ इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू KX0 प्लस P0 इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। उसके बाद हमें क्या करना है? अब आपको दोबारा से एक बार क्वेश्चन की तरफ देखना होगा। P1 कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, P1 क्या है? अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो उसमें क्या लिखा है? A cylinder having a piston restrained by a linear spring contains F kg of saturated water vapor। इसका मतलब जो वो कंडीशन है वो सैचुरेशन की है, और आपको टेम्परेचर भी दिया था। अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो टेबल दिया उस पर आइए। आपको इसमें फिगर में दिख रहा होगा कि इसमें पी सैचुरेशन पे दो टेम्परेचर दिए हैं, 198.50 और 500 kPa, और इसके करस्पॉन्डिंग दो टेम्परेचर है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? 120 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो आपका सैचुरेशन प्रेशर होगा, क्योंकि 120 डिग्री सेल्सियस आपको क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर, और सैचुरेटेड वाटर वेपर भी गिवन है, तो सैचुरेशन वाला प्रेशर होना चाहिए क्योंकि सैचुरेटेड वाटर वेपर है। दूसरा 120 टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस टेबल से अगर हम देखेंगे तो इसके जो प्रेशर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 198.50। तभी अब इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, P1 इज इक्वल टू 198.50। ठीक है, अभी यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट, जब हम फोर्स बैलेंस, देखिए इस इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल हैं। जैसे आपको पता है कि एक्स वेरी कर रहा होगा, एरिया ऑफ पिस्टन आपको पता नहीं है, बहुत सारे अननोन है। तो अब एक बार हम फोर्स बैलेंस ही करते हैं फाइनल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में क्या चेंज होगा? सबसे पहले आप ये सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि जब फाइनल कंडीशन में आपका जो ये पिस्टन है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। देखिए, ये आपका पिस्टन है। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा? नहीं, P0 × AP तो उतना ही लगेगा। बट जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा आपका पिस्टन, तो जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा कंप्रेशन आएगा। तो वो जो कंप्रेशन होगा वो जब आप लिखेंगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा K × X0 प्लस सम एक्स, क्योंकि K × X0 ये तो इनिशियली कंप्रेस था। जब हमने फर्स्ट स्टेज देखा था उसमें भी K × X0 कंप्रेशन था। लेकिन अब आपका स्प्रिंग थोड़ा सा और कंप्रेस होगा, क्योंकि आपका जो ये पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में उसको हमने एक्स नाम दिया है। और नीचे क्या कंडीशन चेंज होगी? अगर आपका पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है तो आपका प्रेशर भी चेंज होगा, टायर प्रेशर भी कुछ चेंज होगा। और आपने जब डायग्राम बनाया था तब आपने एक पीवी डायग्राम में एक चीज देखी थी कि जो आपका पीवी डायग्राम था उससे जो आपका प्रेशर है P2 वो P1 से ज्यादा आ रहा है। मैंने आपको उस टाइम पे बताया नहीं था कि मैं ऐसे ही डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है P1 ज्यादा हो और P2 कम हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो ध्यान से तो एक चीज और भी लिखी थी
कॉजिंग द पिस्टन टू राइज। पिस्टन टू राइज, पिस्टन टू राइज का क्या मतलब है? पिस्टन टू राइज का क्या मतलब है कि आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो V1 V2 से ज्यादा होगा। अब प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द वॉल्यूम until the pressure of 500 kPa is reached। इनिशियली अगर आपने देखा हो, आपका जब हमने यहाँ पे लिखा था 120 डिग्री और 198.5 पी सेचुरेशन, और आपको गिवन है क्वेश्चन में कि फाइनल प्रेशर जो है आपका 500 kPa जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका प्रेशर जो P2 है वो P1 से ज्यादा है, क्योंकि P1 तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया कि वो सेचुरेशन प्रेशर है 198.5, और फाइनल प्रेशर हमको पता था P2। इसका मतलब जो आपका डायग्राम बनेगा, पीवी डायग्राम, वो ऐसा ही बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप वाला। अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि P2 लेट से 198.5 से कम है या ऐसा कुछ और कंडीशन दिया होता, तब हम इसमें डिक्रीजिंग स्लोप वाला बनाते। तो इसलिए जब हम इधर आएंगे तो इस कंडीशन में एक प्रेशर जनरेट हुआ P2 इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। इसको भी जब हम बैलेंस करेंगे तो ये आएगा P2 इंटू AP इज इक्वल टू K इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स प्लस P नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू AP। दिस इज इक्वेशन 2। अभी इसमें बहुत सारे वेरिएबल है, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे अननोन है। पी नॉट आपको पता, चलो पी नॉट आप अज्यूम कर सकते हैं कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एपी आपको नहीं पता। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी P2 माइनस P1 इंटू AP इज इक्वल टू K इंटू एक्स। तो आपको एक्चुअली मैंने आपको एक पूरा डिराइव करके दिखाया कि आपको पहले P1 के लिए निकालना है, P2 के लिए निकालना है, बट आपको ना हमेशा ये चीज याद रखनी है, जब भी लीनियरली वेरी करता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और कुछ इनिशियल और कुछ फाइनल प्रेशर है, तो आपको डायरेक्टली ये यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन हमेशा, कि आपका जो प्रेशर डिफरेंस हुआ है पूरे प्रोसेस में इनटू एरिया ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू के इनटू स्प्रिंग का कंप्रेशन, और जो भी आपको केस दिया हो। आपको हमेशा ये वाला रिलेशन याद रखना है। वो मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए, बट आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन उसके लिए आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप ईएससी मेंस दे रहे हैं तो आपको फिर तो पूरा सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन है, अब इसमें आपको क्या क्या अननोन क्या है, आपको P2 पता है, गिवन हुए 500 kPa। P1 हम लोगों ने निकाला था 198.5। एरिया ऑफ पिस्टन ये गिवन है 0.05। स्प्रिंग कांस्टेंट को गिवन है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। अब जो आपका एक्स यही आपका निकल के आएगा इसके बाद, क्योंकि आप में सब कुछ तो इसमें आपको नोन है। आप बस यूनिट्स में याद रखिएगा, अगर आप प्रेशर किलो पास्कल में रख रहे हैं तो आप के को भी किलो न्यूटन में रख सकते हैं, क्योंकि फिर ये के से के कैंसिल हो जाएगा, किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको बेसिक यूनिट में रखना है कि आप इसको भी पास्कल्स इंटू 10 की पावर 3 करेंगे, तो आपको जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको भी न्यूटन पर मीटर में रखना होगा। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा कि अगर आप किलो में रख रहे हो सब कुछ किलो में रखिए, अगर आपको बिल्कुल बेसिक में मीटर पास्कल में रखना है सब कुछ सेम में रखिए। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे याद है मैंने प्रेशर केपीए में रख रहा हूँ, तो फिर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी किलो न्यूटन पर मीटर में लूंगा। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स निकल के आएगा विच वुड कम आउट टू बी 0.1.005 मीटर्स। इसका मतलब जो आपका स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ है स्टेज 1 से स्टेज 2 जाने में, वो 1.005 मीटर हुआ। अब ये इससे हमें क्या मिलेगा स्पेसिफिकली, ये हमने क्यों, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी स्प्रिंग पिस्टन सिलेंडर का क्वेश्चन हो, स्प्रिंग लगाओ उसमें, तो आपको हमेशा वॉल्यूम पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम पे फोकस करना है फाइनल कंडीशन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका रिलेशन आपको हमेशा मैंने बताया था मास बॉडी, ये चीज आपके ब्रेन में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप ये इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो। तब आप देखिए आपको एक्स पता चल गया, अब आप एक चीज देखिए, आपका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कहाँ से आएगा। आपने इनिशियली आपका कुछ V1 था यहाँ पे, उसके बाद आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, उसके बाद आपका वॉल्यूम कहीं यहाँ तक आ गया होगा, उसके बाद एक V2 बना होगा वॉल्यूम, तो आपको V2 निकालना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमको इनिशियली क्या मास दिया हो, मास पता चल गया था हमको, इनिशियल कंडीशन पता थी कि टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड,
तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। देखिए इस टेबल को वापस, आपको पता है कि टेम्परेचर 120 है, करस्पॉन्डिंग प्रेशर 198.5 है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना था? 0.89186। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आप इनिशियल वॉल्यूम निकाल सकते हैं? V1 क्या होगा आपका? मास इनटू जो भी आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम था। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना था आपका? 0.89186 मीटर क्यूब पर केजी। मास कितना था? मास 0.5 केजी। यहाँ से आपका V1 निकल के आ गया। V1 आपका कितना है? आप एक बार वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कीजिए। विल कम आउट टू 0.44593 मीटर क्यूब। ये आपका V1 निकल के आ गया। अब मैं आपसे पूछूं फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V2 इज जो आपका इनिशियल वॉल्यूम था प्लस आपका स्प्रिंग का कुछ कंप्रेशन हुआ इनटू एरिया ऑफ पिस्टन, क्योंकि आपका पिस्टन इस अरेंजमेंट में अगर मैं हम देखें दोबारा तो यहाँ आपका पहले पिस्टन था, अब पिस्टन यहाँ पहुंच गया। ये जो डिस्टेंस हुआ पूरा, ये क्या था? एक्स। जितना स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ उतना आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, इनटू ये एरिया ऑफ पिस्टन। तो एरिया ऑफ पिस्टन जो था आपका ये इनटू एक्स अगर आप कर देंगे तो ये जो वॉल्यूम है जो इसने अभी इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है ये निकल के आ जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस से। और ये आपका ऑलरेडी V1 था, तो ये पूरा आपका मिला के क्या हो जाएगा? V2। तो V2 इज इक्वल टू 0.44593 प्लस 1.005 इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। आपको क्वेश्चन में गिवन था 0.05। तो फाइनल वॉल्यूम जो आपका निकल के आया आया 0.49618 मीटर क्यूब। देखिए अब यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास फाइनल वॉल्यूम है, आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ गया, तो क्या आप फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं? वो क्या होगा? V2 बाई मास। तो वो क्या होगा? 0.99236 मीटर क्यूब पर केजी। ये आपका फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल के आ गया। अब दोबारा से आप इस टेबल पे आइए। आपका जो फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.99236, उसके करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर मिलेगा या जो भी मिलेगा। तो आप पहले इसमें टेबल में देखिए आपका वो किसके क्लोजेस्ट आ रहा है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा 0.99240, आपका है 0.99236। अगर आप चाहें तो इस और इसके 0.99333 के बीच में इंटरपोलेशन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन मान के। बट क्योंकि ये बहुत क्लोज है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये 803 वाला जो टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन और 500 kPa। ये तो आपको ऑलरेडी पता था कि फाइनल प्रेशर 500 kPa। आपको यहाँ से ये जो पूरा लाइन है ना, इससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया फाइनल कंडीशन पे। तो इससे हमें क्या पता चला कि फाइनल जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ? 803 यूजिंग टेबल corresponding to V2 equal to 0.99236 मीटर क्यूब पर केजी। T2 is equal to 8 डिग्री सेल्सियस एंड U2 स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज 3668.0 किलो जूल पर केजी। ये हो गया आपका। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ये जो अप्रोच है हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन की मूव करने की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होगा, उस फोर्स बैलेंस से जो आपका आएगा, उससे आपका स्प्रिंग का ये निकल के आएगा। सबसे पहले आप ये याद रखिए। दूसरा आप याद रखिए कि आपको कैसे फाइनल वॉल्यूम निकालना है। फाइनल वॉल्यूम आप निकालेंगे, उसके बाद आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल के आप करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी अगर पूछा है तो, इनफैक्ट करस्पॉन्डिंग एच पूछा है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपको हमेशा स्पेसिफिक वॉल्यूम पे थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। क्योंकि अगर मास दिया है और आपको इनिशियली ये सब टेबल दिया है तो आपको इसी कहीं ना कहीं इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, बट आपको हमेशा पिस्टन का बैलेंस करना होता है और उसके बाद आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की तरफ जाना होता है। तो आप ये दो चीजें थोड़ा सा याद रखें, अपने नोट्स में लिख लें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है पिस्टन सिलेंडर का तो आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इस टाइप का, अब तो इजी है। इसके आगे आपको फाइनल कंडीशन पता चल गया। तो वर्क डन तो हमने पहले भी बोला था कि वर्क डन आपको कैसे निकालना है।
वो हमने कल भी किया था कि वर्क डन प्रोसेस 1 to 2 इज इंटीग्रेशन पीडीवी, क्योंकि ये तो नॉर्मल एक ट्रेपीजियम था जो हमने डायग्राम में ऑलरेडी देखा था ये। तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक्चुअली ये क्या कह रहा है, ये जो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि अगर ये आपका ट्रेपीजियम है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, तो एरिया इज इक्वल टू और वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सा है? ये दो पैरेलल साइड्स है, तो इसका वैल्यू क्या है? P1 P2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स। तो ये कितना है इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस? V2 माइनस V1। आपके पास V2 है, आपने ऑलरेडी निकाला। V1 आपके पास है, V1 भी हम लोग निकाल चुके थे स्टार्टिंग में। P2 P1 आपके पास है, तो वर्क डन यहाँ से कितना आ गया? कैलकुलेट कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। 17.5498 किलो जूल, ये आपके पास आ गया वर्क डन। अब फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक पूछा था टेम्परेचर और दूसरा हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर क्या होगा? Q1 to 2 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस प्लस वर्क डन। तो आपके पास वर्क डन है, या आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? मास इनटू चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। अब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कहाँ से आएगी? ये देखिए, दोबारा से टेबल पे आइए। इनिशियल कंडीशन क्या थी? T 120 डिग्री सेल्सियस 198.5, इसके करस्पॉन्डिंग आपका इंटरनल एनर्जी क्या है? 2529.2। फाइनली आपका क्या था? 803 टेम्परेचर, उसके करस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी क्या है? 3668.0। तो आप ये दोनों पुट कर दीजिए, और मास आपको ऑलरेडी गिवन है और वर्क डन आप निकाल चुके हैं। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आएगा, क्यू आएगा, हीट ट्रांसफर टू द प्रोसेस, विच विल कम आउट टू बी 586.9498 किलो जूल। इतना हीट आपने प्रोसेस में ट्रांसफर किया है वाटर को, वाटर वेपर सिस्टम को। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।